ये डिजिटल दुनिया जिस तेजी से ग्रो हो रही है, उसे देखकर हम सब हैरान हैं। और अब तो इसके हैबिचुअल भी होते जा रहे हैं। ऐसे में फ्यूचर वर्ल्ड तो डेफिनेटली डिजिटल हो जाने वाला है। तो ऐसे में डिजिटल प्रोफेशंस का स्कोप भी तो बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल जैसे वेब डिज़ाइनिंग का। वेब डिज़ाइनिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें वेबसाइट्स डिज़ाइन की जाती है जो इंटरनेट पर डिस्प्ले होती है। ये वेबसाइट क्रिएशन कंपनी ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है और एक यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक वेबसाइट के एलिमेंट्स को केयरफुली प्लान और डिज़ाइन किया जाता है, जिनमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर, फ़ोन, लेआउट, इमेजेस, कलर्स और ग्राफिक्स एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि वेब डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। आज के टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इसमें वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, साइट आर्किटेक्चर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वेबसाइट यूआई डिज़ाइन एक्सेट्रा इंक्लूड है। ऐसे में अगर आप वेब डिज़ाइनर बनने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके करियर के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और तभी तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेब डिज़ाइनिंग के एक खास कोर्स, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे आप जैसे बहुत से लोगों ने की थी। तो बस इस वीडियो में आपको वेब डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कोर्स से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में। वेब डिज़ाइनिंग आईटी सेक्टर्स का एक स्किल्ड फील्ड है और डिप्लोमा कोर्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर काम करने की सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑफर करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी, क्योंकि ये ड्यूरेशन उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट होगी जहाँ पर आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। ये डिप्लोमा कोर्स 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। इसके सिलेक्टेड लेवल्स में आपको कॉलेज टू कॉलेज वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन बेसिक टॉपिक्स तो कॉमन ही रहेंगे। इसलिए सेमेस्टर वाइज सिलेबस को भी जान लेते हैं। सेमेस्टर 1 में इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ वेबसाइट, रूल्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, प्लानिंग प्रोसेस, होम पेज लेआउट, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, पेज डिज़ाइन, स्टडी ऑफ कलर्स और आर्ट एंड एस्थेटिक। सेमेस्टर 2 में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैगजीन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्टिव डिज़ाइन, कॉम्पोजिशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विजुअल रीडिंग एलिमेंट्स, बेसिक इमेज एडिटिंग, डिजिटल आउटपुट और डिजिटल फोटोग्राफी। अब चलिए सेमेस्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेमेस्टर 3 में आने वाले टॉपिक्स हैं शॉर्ट डेप्थ ऑफ फील्ड, आर्टिफिशियल लाइट, पोर्ट्रेट, असिमेट्रिकल बैलेंस, एडोबी फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइन, बेसिक्स ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी, बिगनिंग CSS, HTML और XHTML। और अब बढ़ते हैं सेमेस्टर 4 की ओर। सेमेस्टर 4 में ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। मल्टीमीडिया इन प्रैक्टिस, ब्लॉक प्रॉपर्टीज इन CSS, प्रैक्टिसिंग हाइपरलिंक ऑफ द वेबसाइट, वर्किंग विथ टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज, जावास्क्रिप्ट, वीडियो फ्रेम ग्रैबर, आर्टिफिशियल लाइट और कोरल ड्रॉ। आइए अब जानते हैं कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में। आपको 10th क्लास यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, या 10+2 पास करने के बाद। ये उस कॉलेज पर डिपेंड करेगा जहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये भी ज़रूरी हो सकता है कि आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो। अब बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस में भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस
टेस्ट भी क्लियर करना पड़ सकता है। डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद काउंसलिंग राउंड और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के बाद अपनी पसंद के कॉलेज में वेब डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कोर्स सीखना शुरू कर सकते हैं। वहीं कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर ही एडमिशन देते हैं और ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं BHU UET यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जिन कैंडिडेट्स ने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में कॉमर्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या वोकेशनल कोर्सेज में मिनिमम 50% स्कोर किया हो, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। SOFTCET यानी कि स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैंडिडेट का 10+2 में 50 to 60% एग्रीगेट मार्क्स से पास होना ज़रूरी है। और अगला है NID एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट का 10+2 क्लास किसी भी तरह कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहाँ इस कोर्स की एवरेज फीस होगी 2 लाख रुपए। वोक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, जहाँ पर इस डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस होगी 3,67,000 रुपये। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी में एवरेज फ़ीस होगी 75,000 रुपये। विमला कॉलेज से ये डिप्लोमा करने का एवरेज फ़ीस रहेगा 1,93,000 रुपये। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एवरेज फ़ीस होगी 5 लाख रुपये। इनके अलावा ये कोर्स एरिना मल्टीमीडिया कोलकाता, परफेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन अहमदाबाद, भारतीदासन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली और फ्रांस मीडिया इंस्टीट्यूट नोएडा से भी किया जा सकता है। इस कोर्स की फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हुए 50,000 से 5 लाख रुपए तक जा सकती है। इस डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ ओपन हो जाएंगे वो होंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनीज, वेब मार्केटिंग फर्म्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, स्टॉक फोटोग्राफी कंपनीज, वेब कंसल्टेंसीज, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज, वेब डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट फर्म्स, वेब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेट मार्केटिंग कंपनीज एक्सेट्रा। और जिन जॉब पोजीशंस में से आप अपने लिए बेस्ट चूज कर पाएंगे वो होंगे वेब मास्टर, डिजिटल आर्टिस्ट, डिजिटल इमेजिंग स्पेशलिस्ट, फ्रीलांस डिज़ाइनर, ई-कॉमर्स साइट डेवलपर, वेब प्रमोशन एग्जीक्यूटिव, वेब मीडिया डिज़ाइनर, वेबसाइट प्रोग्रामर, डिज़ाइन कंसल्टेंट, वेब डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर, फ्लैश मीडिया डिज़ाइनर और मल्टीमीडिया डिज़ाइनर एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप कंपटीशन के इस टाइम में हायर एजुकेशन लेकर अपनी पोजीशन और सैलरी पैकेज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो फर्दर स्टडी का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप वेब डिज़ाइनिंग में अपनी डिप्लोमा कोर्स करके अपने इंटरेस्ट को तो फॉलो करेंगे ही, साथ ही अपने लिए एक ऐसा करियर भी तैयार कर लेंगे जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव होगा। बस ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप एक अच्छे और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही स्टडी करें और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क पर भी पूरा फोकस रखें, ताकि जब कोर्स कंप्लीशन के बाद आप मार्केट में जॉब के लिए उतरे तो आप एक परफॉर्मर नज़र आए, एक डिसपरफॉर्मर कैंडिडेट नहीं। उम्मीद है कि ये करियर टिप आपको बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हो पाया होगा। इसलिए वीडियो को अगर लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे पक्का 100% शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ कोई और ऐसी टॉपिक है जिस पर आप जानना चाहते हैं या आपका कोई भी सवाल है
तो हमें लिख भेजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन सभी के लिए जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं डीके क्विक सपोर्ट चैनल को, अगर ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो उसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए डीके क्विक सपोर्ट को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो भी अपकमिंग्स वीडियोस की रहेंगे उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।